नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25 जून 1975 वो तारीख थी जिस दिन भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, आपातकाल डिक्लेयर हुआ था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर पोस्ट कर दिया और कहा कि 25 जून 1975 देश के लिए एक काला दिन था। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिसूचना जारी की। गृह मंत्रालय ने 25 जून को हत्या दिवस के रूप में देश में मनाया जाएगा या देखा जाएगा या शोक व्यक्त किया जाएगा। दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से क्या कुछ हुआ है निर्णय। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, 25 जून को संविधान हत्या दिवस। हर साल संविधान हत्या दिवस मनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर किया पोस्ट। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। आपातकाल में लोकतंत्र की हुई थी हत्या। लाखों लोग अकारण जेल में डाले गए। यह दिन उस योगदान को याद दिलाएगा। संविधान हत्या दिवस से लोकतंत्र की रक्षा की भावना बनी रहेगी। कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता 25 जून का प्रतीक है। ऐसी मानसिकता फिर दोहराई नहीं जाएगी। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, 25 जून को संविधान हत्या दिवस। आम लोगों की जो संवैधानिक शक्तियां थी, वो जो संविधान में दिए गए उनके अधिकार थे, सब सस्पेंड हो गए थे। और वो एक ऐसा दौर था जब लाखों विपक्ष के नेताओं को बिना किसी बेल के प्रोविजन वाले मीसा एक्ट के तहत जेल में वर्षों तक बंद करके रखा गया ताकि इमरजेंसी का प्रतिकार नहीं हो सके। और भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार लोकसभा चुनाव को टाला गया, वही इमरजेंसी के दौरान, जब 1976 में लोकसभा का चुनाव नहीं हो पाया था। इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया था। इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया था। तो ये वो दौर था जब जबरन लोगों को उनके स्वीकारोक्ति के बिना नसबंदी कराई जाती थी। ये वो दौर था जब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और राज्य सरकार की शक्तियों को कम करके 42वें संशोधन के जरिए पीएमओ में दे दिया गया। 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करके चौथे व्यक्ति को, मनचाहे व्यक्ति को, इंदिरा गांधी जी ने चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तो ये हत्या हुई थी संविधान की उस दिन। हत्या का प्रयास था और पूरे तरीके से ये हम मानते हैं कि ये संविधान का हत्या दिवस मनाने का जो केंद्र सरकार का निर्णय है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी इस बात को ख्याल रखना होगा कि देश की आजादी के साथ, संप्रभुता के साथ, देश की जो संवैधानिक शक्तियां हैं आम नागरिक की, उनको किस तरीके से उनकी हत्या का प्रयास तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने किया था। आम लोगों की और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमर, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज अधिसूचना भी जारी हो गई है। एक बड़ा आरोप, कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। गृह मंत्री ने खुद जो है इस बात की जानकारी ट्वीट करके उन्होंने दिया। उनका कहना है कि 25 जून 1975 को जो कांग्रेस की सरकार या फिर कांग्रेस के नेता के द्वारा जो आपातकाल लगाए गए थे, वो एक हत्या दिवस के रूप में उसको मनाया जाएगा कि उसी दिन संविधान, सही मायने में संविधान का हत्या किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि आप समझ सकते हैं कि जो किसी की मूल आज़ादी अगर छीन लिया जाए तो उसको किस तरह से होता है। लाखों लोगों को जेल में भर दिया गया। चाहे वो हत्या इसलिए भी कहा जा रहा है कि आप देखिए, प्रेस पर कंट्रोल लगाए गए, आप गाड़ियों पर कंट्रोल लगाए गए, आप सड़कों पर कंट्रोल लगाए, लोगों के आवाजाही में कंट्रोल किया, आपने जो आप चाहते थे वही किया। तो वो एक लोकतंत्र में उसे हत्या के रूप में ही देखा जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, ये तो पार्ट 1 रहा। उसके बाद
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि आज के दिन जो है, जो 25 जून 1975 को जो घटना घटी है वो हत्या के रूप में हर साल मनाए जाएंगे। ये एक पार्ट था। दूसरा पार्ट, उन्होंने लगातार सभी मंत्रियों ने इस बात को ही इंगित किया और अपने पोस्ट पर उन्होंने पोस्ट किया। सभी मंत्रियों ने, भारत सरकार के या नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जितने भी मंत्री थे। लेकिन कांग्रेस का भी एक अपना तर्क है। उन्होंने कहा कि 50 साल बीत गए और 50 साल के बाद अगर इस तरह की बातें आप करते हैं तो आपकी मानसिकता जो है वो दिखती है कि आपकी मानसिकता क्या है। आप रोजगार पे बात नहीं करते, आप जो है महंगाई पे बात नहीं करते, आप जो देश में 10 वर्षों से अघोषित आपातकाल घोषित किए हैं इस पर आप बात नहीं करते। तो ये एक तर्क दोनों ओर से दिए जा रहे हैं। अब संभावना है, क्योंकि सरकार है, सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया। 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस। पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। पच्चीस जून को जब भारत के संविधान को रौंदा गया था, संविधान हत्या दिवस प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। अमर, आप अपनी बात पूरी करें। हमारे एक बड़ा दिन बता रहे हैं 25 जून 1975। निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या का दिन बता रही है सत्ता, सरकार का दावा है और लोग भी मानते हैं, जो पुराने लोग उस समय रहे हैं उनका कहना है कि आपातकाल में लोकतंत्र का गला घोटा गया था। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है लोगों की आज़ादी सबसे सर्वोपरि होती है और यहाँ पे राजाओं का शासन नहीं चलता है और ये इसीलिए लोकतंत्र किए जाते हैं। लोकतंत्र के द्वारा, लोगों के द्वारा ही चुनी जाती सरकार है और अगर सरकार ही लोकतंत्र पर या फिर लोगों के ऊपर अत्याचार करे तो उसे हत्या ही मान सकते हैं। आपने देखा कि जिस तरह से गृह मंत्रालय की ओर से ये ट्वीट डाला गया और उस पर कही गई बातें को उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री ने लगातार उस पर किया, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, शिक्षा मंत्री, उन्होंने इस बात का ट्वीट किया। उसके बाद आप देखें तो जेपी नड्डा जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, उन्होंने भी इस लाइन को दोहराया। प्रधानमंत्री खुद इस लाइन को दोहराया। तो ये एक कह सकते हैं कि अब दोनों के बीच में जो लड़ाई है, खास करके 2000 अब जो चुनाव होने वाले हैं, खास करके 4 राज्यों में विधानसभा का, कह सकते हैं कि आगाज़ हो चुका है। अब लड़ाई जो है कितना दूर तक जाता है। कांग्रेस अपनी ओर से तर्क दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि 10 वर्षों से लगातार जो है अघोषित आपातकाल लगाए हुए हैं। सरकार को करना चाहिए। 50 साल पुरानी बातों को दोहराने क्या मतलब बनता है। और क्या कांग्रेस ये भी कह रही है कि अब जो रोजगार पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, चीन हमारा जमीन हड़प लिया उस पे बात होनी चाहिए। तो ये एक तर्क है दोनों ओर से। बिल्कुल हमारे तर्क और वितर्क तो होते रहेंगे, लेकिन यह भी सच्चाई है कि इसी बीच ये भाजपा ने बड़ा चुनावी दांव कह सकते हैं कि खेल दिया। विधानसभा से पहले अगर इस तरीके की अधिसूचना जारी हुई है, देश पर आपातकाल थोपा गया था। जेपी नड्डा का बयान सामने आ गया है। तानाशाही मानसिकता का था फैसला। निश्चित तौर पर जब लोकतंत्र की स्थापना हुई थी संविधान के हिसाब से 1947 में, 1950 में और 25 जून 1975 को अगर आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी कॉल किया गया, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या का मामला तो बनता है। ऐसा आरोप लगा रही है, सत्ता का आरोप है, सरकार का आरोप है और अब तो नोटिफिकेशन भी निकल गया है। भ्रष्टाचार परिवार के साथ साथ अमर, भ्रष्टाचार परिवार के साथ साथ अब संविधान हत्या दिवस भी कहीं ना कहीं अच्छा चुनावी दांव कहलाएगा। बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक दल है और अपनी अपनी ओर से दांव तो खेले जाते हैं, चाहे वो संविधान की हत्या की बात हो या फिर संविधान रक्षा की बात हो। आप अगर देखें 2024 लोकसभा चुनाव में संविधान के रक्षा की बात हो रही थी कांग्रेस की ओर से। अब कांग्रेस के खिलाफ जो है एक नया तर्क बीजेपी या कहीं केंद्र सरकार ने लाई है, वो आपातकाल
आपातकाल की जो है संज्ञान दिया उन्होंने कहा हत्या दिवस के रूप में मनाए जाएंगे 25 जून 2075 की जो घटना है उसको लेकर के, क्योंकि ये मुद्दा अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ रुकने वाला है। ये मुद्दा धीरे धीरे आगे जाएगी, क्योंकि 22 तारीख से लोकसभा भी स्टार्ट होने जा रहा है और इस मुद्दे को 22 तारीख को लोकसभा में भी दोनों पक्ष की ओर से, मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष से या फिर सरकार के पक्ष से या सरकार के मंत्री की ओर से, अभी तो सरकार के मंत्री ही इस मैदान में कूदे हुए हैं और इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्योंकि दोनों सामने होंगे तो ये बात और आगे तक जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि नवंबर से पहले जो चुनाव होने 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये मुद्दे विधानसभा में भी बुनाए जाएंगे और कहे जाएंगे कि आपने आपातकाल की बात करते हैं और आपने क्या किया, संविधान के रक्षा की बात करते हैं। तो ये एक तार्किक लड़ाई होगी और इसमें देखना ये होगा कि जीत और जनता के कौन अब विश्वास दिला पाता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस आपातकाल का जो गेम है उसको भुना पाती है, या फिर कांग्रेस पार्टी जो संविधान रक्षा की बात करती है और रक्षा खतरे में है, संविधान खतरे की बात करती है, उसको भुना पाती है। तो ये लड़ाई वहाँ तक होगी और तब जाके पता चलेगा कि आखिर जनता किस पर यकीन कर रही है, सरकार पर या विपक्ष पे। बिल्कुल अमर, कहीं ना कहीं परिणामों पर ही निर्भर करता है कि दांव कितना सफल हो पाया। लेकिन यह भी एक सच्चाई है, अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें, सामान्य दृष्टिकोण से देखें कि लोकतंत्र अगर जहां है तो वहां पर आपातकाल की बात अगर आती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या तो कही ही जाएगी। बहुत धन्यवाद अमर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।